आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय मंजीत शर्मा सर, अश्विनी सर, हरनोट साहब, अन्य हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और प्रिय साथियों, बीती परछाइयां, भय भविष्य का, कटुता सच्चाई की, लक्ष्य शून्य का, निरंतर संघर्ष, फिर भी संकल्प है जीने का। संकल्प है जीने का, इसीलिए हम जिए जाते हैं एक पल से दूसरे पल की ओर, और इन्हीं पलों, इन्हीं क्षणों की अनुभूति की अभिव्यक्ति है मेरी ये रचनाएं। बर्फ का मौसम है, कुछ एक लोगों ने यहाँ पे, कुछ लेखकों ने बर्फ की भी बात कही है, तो अर्ज है कि बर्फीली हवा कुछ गुनगुना रही है, बर्फीली हवा कुछ गुनगुना रही है, महक हसरतों की भी आ रही है। अब वक्त करीब है मिलने का उनसे। जब मैं वहां बैठी थी तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि अब वक्त करीब है मिलने का उनसे, जालिम ये धड़कन भी तो रुक रुक के आ रही है। सच में मेरी धड़कनें तेज हो रही थी इतने अच्छे अच्छे कवि कवित्रों को सुन के कि अपनी बारी आएगी तो क्या होगा। उसी में शामिल है, अच्छी कवित्रों में शामिल है। शुक्रिया सर। टाली, जो हम पहाड़ी हैं हमें पता है टाली क्या है। सुना कुर्ते पे दादा के टाली लगी थी, सुना कुर्ते पे दादा के टाली लगी थी, मजबूरी से नहीं वो शौक से लगी थी। कई बार हम कहते थे ना उनको कि नया ले देते हैं, नहीं मैं यही पहनूंगा। मजबूरी से नहीं वो शौक से लगी थी। यहाँ शौक नहीं बस सिली है परते, यहाँ शौक नहीं बस सिली है परते, जिंदगी की जो उधर सी गई थी, जिंदगी की जो उधर सी गई थी। अब दादा के दादा को कौन बताए, अब दादा के दादा को कौन बताए, आसान था कुर्ते पे टाली लगाना, आसान था कुर्ते पे टाली लगाना, विरासत में दे जाते गुर को अपना, विरासत में दे जाते गुर को अपना, लगाने रूह पे वो टाली, जिसके नीचे छिपा सके हम, जिसके नीचे छिपा सके हम, रिश्ती खरोचे जो बरसों से ताजी, रिश्ती खरोचे जो बरसों से ताजी। शुक्रिया। मेरे खोए पन्ने, अभी किसी ने जिक्र किया था जिंदगी की किताब की, तो मेरे खोए पन्ने, पलटते हैं जीवन के आज कुछ पन्ने, पलटते हैं जीवन के आज कुछ पन्ने, और ढूंढेंगे गुम हुए कुछ लम्हे अपने, और ढूंढेंगे गुम हुए कुछ लम्हे अपने, धुंधली पड़ी यादें वो उजड़े सवेरे, वो चहकते बसेरे, गुनगुनी धूप में सर्दी का आलम, गुनगुनी धूप में सर्दी का आलम, बर्फ के घरौंदों में सपनों के बसेरे, छम छम करते घुंघरुओं की झंकार, छम छम करते घुंघरुओं की झंकार, कल कल करती नदिया की पुकार, कहीं पर्वत कोई धरा किसी आंगन में किलकारी, हंसी के ठहाके कभी उदासी की लाचारी, कोई अपना जो छूटा, कोई अपना जो छूटा, बेवक्त है रूठा, कुछ पन्ने मेरी किताब के फट से गए हैं, कुछ पन्ने मेरी किताब के फट से गए हैं, कुछ पन्ने वो जो मैंने जिए ही नहीं थे, कुछ पन्ने वो जो मैंने जिए ही नहीं थे, फटके वो पन्ने कहीं गुम हो गए हैं, फटके वो पन्ने कहीं गुम हो गए हैं, उनमें मेरे अरमानों की धड़कन बसी है, उनमें मेरे अरमानों की धड़कन बसी है, और किसी कोने में सपनों का बसेरा, किसी कोने में सपनों का बसेरा, प्यार की खुशबू और अरमानों का सवेरा, तुम्हें मिले कहीं मेरे खोए वो पन्ने, तुम्हें मिले कहीं वो खोए मेरे पन्ने, तो मुझे दे देना, वरना किताब मेरे जीवन की अधूरी पड़ी है, वरना किताब मेरे जीवन की अधूरी पड़ी है। शुक्रिया। खुशी, बहुत इंतजार रहा तुम्हारी ए खुशी, बहुत इंतजार रहा तुम्हारा ए खुशी, कभी इसमें तो कभी उसमें तुम्हें तलाशती रही, जान पाई बात एक तजुर्बे से मगर, जान पाई बात मगर तजुर्बे से मगर, कि नहीं मिलती तुम्हें खुशी दुकान में, ना अजीजों में ना पकवान में, तुम्हें तलाशती रही ताउम्र, और ना पाई जान कि तुम हो सोच हो आदत हो हसरत हो, हूं मैं यहाँ वहां हो तुम जहाँ, हूं मैं जहाँ वहीं हो तुम, और तलाशती रही मैं उम्र भर जहाँ नहीं हो तुम, कि अब मैंने तुम्हें खुशी अपनी आदत बना लिया है,
क्या मैंने तुम्हें ए खुशी अपनी आदत बना लिया है? रात लबों से मुस्कुराहट को उतार सिरहाने पर बिछा दिया है। रात लबों से मुस्कुराहट को उतार सिरहाने पर बिछा दिया है। सुबह वहीं से उठा तुम्हें साफ पानी से धो, सुबह वहीं से उठा तुम्हें साफ पानी से धो, पिछले दिन की उदासी से छुड़ा लिया है। दिन भर रह खुशी, फिर तुम्हारी चादर ओढ़ मैं निकल पड़ती हूँ तुम्हें चुनौती देते रास्तों पर, लेकिन तुम फिर एक नई सुबह के इंतजार में मेरे सिरहाने मिलती हो मुझे चलाने और निरंतर चलते रहने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि हमारे साथ हरनोट साहब हैं, हमारे इतने वरिष्ठ साहित्यकार और कवि। एक दिन इनका आना आकाशवाणी में हुआ और इन्होंने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया, और जितने में ये स्टूडियो में स्वयं अपनी रिकॉर्डिंग कराने गए तो इतने उस समय आप हम में से बहुत से लेखक लेखिकाएं ऐसे हैं जिनको इनका मार्गदर्शन मिला है। तो उस समय जो मुझे एहसास हुआ इनके शब्दों का, इनकी बातों का मुझ पर, तो मैंने ये लिखा, उसने कहा। माफी चाहूंगी, सिर्फ थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने की जगह उसने हो गया। उसने कहा शीर्षक। उसने कहा कुछ लिखा करो। उसने कहा कुछ लिखा करो अपने विचारों पर, एहसासों पर, जज्बातों पर। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, किसे परवाह है मेरी। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, किसे परवाह है मेरी। उसने कहा किसी के लिए नहीं अपने लिए लिखा करो। उसने कहा